कभी कभार हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी होती है जब हम अपने टेस्टिकल्स को मिरर के अंदर देख रहे होते हैं या फिर खुद से ही उसको नोटिस कर रहे होते हैं और स्क्रॉटम के ऊपर वाली लेयर से उसको जज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये छोटा बड़ा कैसा किस तरीके का। तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो उसमें कभी कभार हमें ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि हमारा एक टेस्टिस छोटा एक टेस्टिस बड़ा। अब इसमें देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मोस्ट ऑफ द मेल बॉडी जो होती है उसमें एक सिंगल टेस्टिस आपको छोटा मिलेगा राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। अब उसके पीछे रीज़न भी ज़्यादातर यही देखे जाते हैं। जब भी हम गर्मियों में सीज़न में देखते हैं हमारा स्क्रॉटम रिलैक्सिंग मोड पे होता है, नोट लटका हुआ होता है। लेफ्ट साइड का टेस्टिस हमारा एज़ कम्पेयर टू थोड़ा बल्कि दिख रहा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट। उसके पीछे रीज़न ये है, आप एक बलून लो, बलून के अंदर 2 कंचे डाल दो, मार्बल्स आते हैं ना वो डाल दो, और जब आप उनको डालोगे ना बलून के अंदर तो आप उनकी पोजीशनिंग देना वो कैसी होती है। पोजीशनिंग में एक हमेशा ऊपर रहेगा और एक थोड़ा नीचे रहेगा। जो नीचे वाला होगा वो आपको थोड़ा बल्कि लगेगा, ऊपर वाला जो लगेगा थोड़ा छोटा लगेगा। एक सबसे पहला रीज़न यही होता है कि जब हम अपने टेस्टिस को नोटिस कर रहे होते हैं तो हमें एक छोटा एक बड़ा इसलिए ही दिखता है कि एक का साइज़ नीचे एक का साइज़ ऊपर। और जब वो कॉन्ट्रैक्शन मोड पे आते हैं या जब वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है, जो स्क्रॉटम है वो जब ऊपर की तरफ आएगा तो उसमें क्या होता है कि दोनों पास पास दिख रहे होते हैं और सामने सामने दिख रहे होते हैं, तो उसमें हमें कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम गर्मियों के सीज़न में अपने स्क्रॉटम को देख रहे होते हैं तो हमको अपना टेस्टिस एक छोटा एक बड़ा दिखाई देता है। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हमें ये लग रहा होता है कि हमारा लेफ्ट टेस्टिस बहुत ज़्यादा बल्की हो रहा है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो हम वेरिकोसील को ही कंसीडर कर लेते हैं कि वेरिकोसील में हम देखते हैं कि लेफ्ट टेस्टिस थोड़ा सा बल्कि दिख रहा है और राइट टेस्टिस थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपका एक टेस्टिस छोटा दिख रहा हो और एक टेस्टिस काफ़ी छोटा दिख रहा हो। ऐसा भी दिखता है कि अगर जैसे नोटिस कर रहे हैं तो हम दोनों टेस्टिस को देखने के पहले जैसे दिखता था अब वैसा दिख नहीं रहा। तो जहाँ पर भी अगर मैं बात करी जाए, टेस्टिस अगर थोड़ा सा बल्की हो रहा था पहले और इन्फ्लेमेशन चली गई तो उसके बाद वो टेस्टिस पुराना साइज़ था उसको वो गेन कर लेता है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि वो पहले से साइज़ छोटा हो गया। ये भी एक नोटिस करने वाली चीज़ होती है कि वहाँ पर हम क्या करें कि एकदम से छोटा हो रहा है, वो छोटा नहीं हो रहा, वो अपने साइज़ को गेन कर रहा होता है। क्योंकि जब हम वहाँ पर रिपोर्ट करवाते हैं एज एन यूएसजी स्कैन करवा लेते हैं स्क्रॉटम का, तो हमारे को जो वॉल्यूम आ रहा होता है वो सही है, बराबर आ रहा होता है, उनका जो साइज़ होता है वो बराबर सा देखने को मिल रहा होता है। तो इसलिए वहाँ पर हम कोई कमी या दिक्कत देखने को नहीं मिलती। बट कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर हम वेरिकोसील में एट्रोफी के केसेस में भी देखते हैं, जहाँ पर पेशेंट का खुद से ही टेस्टिस का साइज़ धीरे धीरे करके छोटा हो रहा होता है। बट वो लेटर ऑन स्टेजेस में होता है जब वेरिकोसील थोड़ा अपने आप को बहुत ज़्यादा लेवल पे ले जाता है और वहाँ पर टेस्टिस के पास खुद के लिए एनर्जी लेने के लिए या फिर उनकी भूख मिटाने के लिए जगह नहीं मिलती या उनको पूरा प्रॉपर ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे होते, तो वो धीरे धीरे अपने साइज़ को छोटा करना चालू कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपकी कोई आसपास कोई पैरालिसिस का पेशेंट हो और पैरालिसिस के पेशेंट को अगर आप देखोगे तो आप जिस साइड का उनको पैरालाइज का अटैक होता है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में चली जाती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, बेसिकली वो पतली होती जा रही होती है। उसके पीछे रीज़न ये नहीं होता कि वो वहाँ की पैरालिसिस हुआ है इस वजह से, वो इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ की मूवमेंट नहीं हो रही है। वहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रही है तो वहाँ की मांसपेशियाँ नहीं बन रही, मांसपेशियाँ नहीं बन रही तो जिसकी वजह से वो एक हाथ या एक जगह जहाँ पर भी उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ है तो वो छोटा होता जा रहा है। सेम एज इट इज़ अगर मान के चलो टेस्टिस के ऊपर कोई पैरालिसिस का अटैक का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा सच मैं बोलूँ कि कोई पैरालिसिस का कुछ होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, जब उसको वेरिकोसील की वजह से जो ब्लड का फ्लो उसके टूवर्ड्स आना चाहिए था बट वो नहीं आ पा रहा और बहुत लंबे टाइम तक ये उसको रिस्ट्रिक्टेड कर रहा होता है उसके न्यूट्रिशन को मिलने में, तो वो धीरे धीरे अपने साइज़ को छोटा कर देता है। क्योंकि टेस्टिस ये कहता है कि जब मेरे को पूरा अपना काम करने को दिया ही नहीं जा रहा या मैं कर ही नहीं पा रहा, मैं अपनी एनर्जी को कंजर्व करूं, तो इसलिए वो अपने साइज़ को छोटा करना चालू कर देता है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर फर्टिलिटी इश्यूज़ आने चालू हो जाते हैं या फिर फर्टिलिटी बहुत तगड़ी तरीके से हैम्पर हो जाती है। इसी के साथ दिक्कतें और भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि एट्रोफी जैसे होता है, नॉर्मल एट्रोफी में साइज़ छोटा होता जाता है। तो ये सारी दिक्कतें वेरिकोसील से जुड़ जाती हैं। अगर आप भी वेरिकोसील के पेशेंट हो और आपको ये लगता है कि लेटर ऑन ये जो घबराहट है जो आपके सीने में चल रही है कि मैं भी एट्रोफी में फंस सकता हूँ, तो घबराइए मत। आपने बस अपने पल पल की खबर रखनी है।
बस इतना ही कहूँगा, अपने पल पल की खबर रखनी है। मैं ये नहीं कहता कि इलाज शुरू करो आज से, ये करो वो करो, कुछ ना करो, बस कुछ एक्सरसाइजेस के पोस्चर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्लीज़ इसको करना स्टार्ट कर दो आज से, जिससे आपके टेस्टिस के पास न्यूट्रिशन ढंग से पहुँच जाए और अपनी जो एट्रॉफी वाली कंडीशंस में पहुंचना जो चाहता है टेस्टिस, वो ना पहुंच पाए, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन बराबर से मिल पाए और वो आपको फर्टिलिटी में सही रखे, आपको इम्पोर्टेंसी की तरफ ना लेके जाए। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आप नोटिस कर लो, आज से करना चालू कर दो। अब रही बात, कुछ और जगह देखते हैं कि जहाँ पर हम कहते हैं कि टेस्टिस का साइज़ बढ़ रहा है, तो वहाँ पर भी हम इन्फ्लेमेशन को करते हैं। कभी इंजरी में हुआ हो, कभी क्रिकेट खेलते खेलते हमने बॉल लग गई हो, या कभी किसी ने किक कर दिया हो तो उसके बाद इन्फ्लेमेशन हो गई हो, तो वहाँ पर भी देखते हैं कि टेस्टिस का साइज़ बड़ा हो जाता है, फिर ओवर द टाइम पीरियड वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है, और कभी कभार हमने वहाँ पर भी केसेस देखे कि एकदम से छोटा ज़्यादा छोटा हो गया। तो ये इंजरी के बाद के केसेस होते हैं जहाँ पर इन्फ्लेमेशन पहले हुई, फिर उसके बाद कम हो गया। फिर उसके बाद अलग केसेस अलग आते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि टेस्टिस का साइज़ छोटा किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हुआ। बहुत सारे पेशेंट्स के पास पहले क्या होता है कि एक नॉर्मल एपिडेमाइटिस हुआ, ठीक है, इन्फ्लेमेशन आई, वहाँ पर उसको बल्कि लगने लगा, तो उसके बाद जब वो रिकवर होने लगा तो उनको अपना साइज़ जो है टेस्टिस का वो थोड़ा छोटा लगने लग जाता है। तो वहाँ पर भी एक केसेस होते हैं कि छोटा होता जा रहा है, तो वो छोटा नहीं हो रहा, वो अपने साइज़ को गेन कर रहा होता है। तो वहाँ पर आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए सिर्फ एक टेस्ट करवा सकते हैं, एक सीमन एनालिसिस का, जहाँ पर फर्टिलिटी हैम्पर हो रही है या नहीं हो रही है वो क्लियरिटी मिल जाएगी। और अगर इसके अलावा अगर आपके उसमें पसल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हो तो एक बार कल्चर करवा कर देख लो कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से वो इन्फ्लेम्ड हुआ हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग लेवल पे। उससे पहले अगर आप अपने आप को जज कर रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो कि जो आप के टेस्टिस हैं वो छोटे बड़े बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो मैं आज से आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, 2 टेस्ट करवा लो, सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवा लो, एक यूएसजी स्क्रॉटम करवा लो। दोनों टेस्ट आपको ये प्रूव कर देंगे कि आपके टेस्टिस का साइज़ बराबर है या नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी फर्टिलिटी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी भी एंगल पे, तो वो 2 टेस्ट आपके सामने आ जाएंगे। तो उसके बाद आप अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से बैठ के इसके बारे में बात भी कर सकते हो और इसके रिगार्डिंग अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। और टेस्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको फर्टाइल बनाने के लिए। अगर टेस्टिस नहीं होते तो हम इनफर्टिलिटी की तरफ रहते ही हैं या इनफर्टिलिटी में ही रहते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, बी अवेयर, जो आपके साथ हो रहा है आप समझो, जानो, टेस्ट करवाओ। और टेस्ट करवाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पर्चों की ज़रूरत पड़ती है, सेल्फ भी टेस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो सेल्फ करवा कर भी अपने टेस्ट करवा सकते हो, और परेशान मत होना, वरी मत करना, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपके आसपास अवेलेबल होते हैं बट आप देख नहीं पा रहे होते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ बी अवेयर। सो इसीलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।